हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें 3 ग्लैंड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायरॉयड ग्लैंड। आज हम 4th ग्लैंड देखने वाले हैं, जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर आपको पहली वाली वीडियोस देखनी है तो वो चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लीज़ वो जाके देखिए। आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। ये जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें ये जो रेड कलर्स की डॉट आपको दिखाई दे रही हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोब्स हैं। इसकी 4 लोब्स हैं और ये जिसके अंदर एम्बेडेड हैं ये है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की आपको पता है कि 2 लोब्स होती हैं, जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं 2 लोब्स के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड की 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। आपको नाम से ही पता इसकी लोकेशन का चल जाना चाहिए। पैरा यानी बिसाइड, थायरॉयड यानी थायरॉयड ग्लैंड के बिसाइड जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये बीच में जो है ये है ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया के दोनों साइड थायरॉयड ग्लैंड है और इसी थायरॉयड के अंदर एम्बेडेड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसकी डिटेल देख लेते हैं। Partially embedded in the posterior surface of lateral lobes of thyroid gland। posterior surface में embedded होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए, एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। एंटीरियर यानी आगे वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला। यानी अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारे आगे की तरफ है एंटीरियर सरफेस, और हमारी जो नेक है पीछे की तरफ ये है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो अगर हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन हमें जाननी है तो हमें नेक की साइड हम इशारा करेंगे कि नेक की साइड एम्बेडेड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, आगे थ्रोट है, पीछे नेक है। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड स्थित होती है। इसकी 4 लोब्स होती हैं और हर एक लोब का वेट है 0.04 ग्राम। ठीक है, 4 लोब हैं और एक लोब का वेट है 0.04 ग्राम। इसके अंदर 2 तरह की एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, एक है चीफ सेल्स जिनको प्रिंसिपल सेल बोला जाता है, और दूसरा है ऑक्सीफिल सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन को बनाती हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का ही दूसरा नाम है पैराथॉर्मोन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है PTH। और जो ऑक्सीफिल सेल्स हैं, वैसे तो इनका रोल क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी एक यूनिक स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्टेनिंग यानी ये कलर, जब हम इसको डाई इसके ऊपर डालते हैं, जब हम इसकी स्लाइड बनानी होती हैं तो ये यूनिक कलर ले लेती हैं, जिसकी वजह से हम पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कोई स्लाइड देखनी होती है तो पहले हमें वो स्टेनिंग करके वो स्लाइड बनानी होती हैं। उसके बाद ही हमें वो, जब सेल्स अपने अंदर कलर ले लेती हैं, इसके बाद ही हमें वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होती है। तो ऑक्सीफिल सेल्स की यूनिक स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इस ग्लैंड को पहचान पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये स्टेंट जो है स्लाइड है, जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख पा रहे हैं, ये किसकी स्लाइड है? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्लाइड है। और इसमें स्टेनिंग यानी जो कलरफुल हमें चीज़ें दिख रही हैं, ये किसकी वजह से? ऑक्सीफिल सेल्स की वजह से दिख रही हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अंदर कलर ले रखा है, तो इसमें ऑक्सीफिल सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, चीफ सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की है स्लाइड। ठीक है, डायग्राम अच्छे से हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। मेजर रेगुलेटर ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन इन द ब्लड। ये क्या करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन को रेगुलेट करता है। ब्लड के अंदर इसकी मात्रा को जांचता है, कम है कि ज़्यादा है। वह इसका काम है, इट इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करता है? ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। देखिए, 2 तरह की सेल होती हैं, एक ओस्टियोक्लास्ट होती है, एक ओस्टियोब्लास्ट होती है। जो ओस्टियोक्लास्ट होती है उसका काम है बोन्स का रिजोल्यूशन कराना, रिजोर्प्शन कराना, जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाती है यानी वीक हो जाती है। क्या करती हैं ओस्टियोक्लास्ट? वहाँ से कैल्शियम को लेके वो ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से बोन
कमज़ोर हो गई और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। और यही तो काम है पैराथायरॉयड हार्मोन का, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। देखिए, इट एलिवेट बोन रिजॉर्प्शन विच रिलीजेस आयनिक कैल्शियम फॉस्फेट इन द ब्लड। ये क्या करता है, बोन का रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी बोन को वीक बनाता है, वहाँ से कैल्शियम लेता है। अगर बोन से कैल्शियम मैग्नीशियम हम हटा देंगे तो बोन तो अपने आप वीक हो जाएगी और वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिलीज होके ब्लड में चला जाएगा और ब्लड कैल्शियम लेवल इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है कि किसी भी तरह किसी भी तरह ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ठीक है। पैराथायरॉयड एक्शन ऑन द किडनी के ऊपर ये हार्मोन किस तरह से काम करता है, स्लोज द रेट एट विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन के थ्रू जो आयंस का लॉस होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन का जो लॉस हो रहा है उसको कम करता है, यानी यूरिन के द्वारा पास आउट नहीं होने देता कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को और शरीर में ही रखता है। इसी तरह अगर शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रहेंगे तो ब्लड में अपने आप कैल्शियम मैग्नीशियम आयन का लेवल इंक्रीज रहेगा। ठीक है। इंक्रीज इज लॉस ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ब्लड इनटू द यूरिन। ये क्या करता है, जो यूरिन में है फॉस्फेट के रिलीज को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। पीटीएच इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल एंड डिक्रीजेज फॉस्फेट लेवल। ये क्या करता है, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल को बढ़ाता है और फॉस्फेट लेवल को कम करता है। प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन कैल्सिटोरॉल, जो कि विटामिन डी की एक एक्टिव फॉर्म है, इसका फॉर्मेशन को बढ़ाता है। कैल्सिटोरॉल का क्या काम है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट आयन का अब्जॉर्प्शन, यानी जैसे हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव एरिया में, तो इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से लेने होते हैं वो इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो अब्जॉर्ब करने होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ से क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन मिलेंगे और हम ब्लड में इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, पैराथायरॉयड ने कैल्सिटोरॉल को इसका फॉर्मेशन प्रमोट किया है और इसी तरह कैल्सिटोरॉल ने कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन का अब्जॉर्प्शन प्रमोट किया है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ है, कैल्शियम आयन का ब्लड में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसकी मात्रा इंक्रीज हुई है। तो यही तो काम है पैराथायरॉयड हार्मोन का कि इसको ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल डायरेक्टली कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन वाया नेगेटिव फीडबैक लूप्स। जो ब्लड कैल्शियम लेवल है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, और यही कम ज़्यादा होना कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज एंड इसका जो इनहिबिट करना है इसको कंट्रोल करता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं है। देखिए, अगर जो है कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे होते। ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है तो ये कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करवाएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो ये किसके द्वारा होता है, नेगेटिव फीडबैक लूप्स के द्वारा होता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है एंड प्रोडक्ट ही जाके फर्स्ट प्रोडक्ट को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम ज़्यादा हो गया तो वही जाके कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज एंड इनहिबिशन को जाके देखेगा। ठीक है, वैसे तो सारे ग्लैंड्स के हार्मोन को रिलीज का स्टिमुलस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड देती है। ठीक है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई काम नहीं करेगी, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक लूप काम करेगा। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्वॉल्व नहीं करता है। Higher than normal level of calcium ion in the blood stimulate parafollicular cell of thyroid gland to release more calcitonin। अगर ब्लड में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा कैल्शियम लेवल हो गया तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफोलिकुलर सेल होती है जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करती हैं, उसको बनाती हैं, रिलीज़ करती है। तो अगर ज़्यादा कैल्शियम लेवल है तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा और वो क्या करेगा,
कैल्शियम लेवल को कम करेगा ब्लड में, ठीक है। कैल्सिटोनिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, जो बोन को वीक बनाने वाली सेल है उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। सो डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, और इस तरह ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। लोअर कैल्शियम इन द ब्लड स्टिमुलेट चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज मोर पीटीएच। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करवाएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगा। इट प्रमोट रिजॉर्प्शन ऑफ बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये बोन में से कैल्शियम आयन को लेगा जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी और वहाँ से कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाएगा, विच रिलीज कैल्शियम इनटू द ब्लड एंड स्लोज लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल के रिलीज को बढ़ाएगा और यूरिन में जो कैल्शियम का लॉस हो रहा है उसको कम करवाएगा। इसी तरह ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की मेरे चैनल स्टार्ट बायो पे। अगर आपको वो देखने हैं तो स्टार्ट बायो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।